कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज ईवीएम और पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने नए तथ्यों का हवाला दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने ईवीएम और पेगासस जासूसी मुद्दे उठाते हुए केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के ईवीएम को लेकर आए बयान का हवाला देकर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया है। सुरजेवाला ने कहा कि तुलसी गबार्ड ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसमें कहा गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, दूसरा ईवीएम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और तीसरा ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन है ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सुरजेवाला ने कहा कि जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की गई हैं, वहीं ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि अगर अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद ऐसा संशय ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठाया गया है, तो ऐसे में ईवीएम से जुड़े इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री को देश को जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं, उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाते हुए भी नए तथ्यों का हवाला दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी ने कह दिया है कि उनके सारे ग्राहक अलग अलग देशों की सरकारें हैं। अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है, और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ संशय है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की एजेंसियों ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी से पेगासस खरीदा था। किन 100 लोगों के फोन हैक किए गए, अदालत से अनुमति ली गई क्या, पेगासस को खरीदने के लिए सरकार ने किसको इजाजत दी थी, इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो सारे कागजात कोर्ट में रखना चाहिए। सुरजेवाला ने ये भी कहा कि अब ये साफ हो गया है कि जासूसी हुई है, केंद्र सरकार इस पर कब जवाब देगी। जाहिर है तुलसी गबार्ड के बयान को लेकर हमलावर रणदीप सुरजेवाला ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं पेगासस जासूसी कांड में आए नए मोड़ को लेकर भी यहां पर सरकार से सवाल पूछे गए हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर हमलावर रणदीप सुरजेवाला इस बहस को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।